So let's start with another topic in which the statement based questions on HCM and HCF will be come in your examination. तो अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फाइंड आउट करो LCM HCF, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में हमें वो एक केस देंगे जिसके हिसाब से हमें एक स्टेटमेंट को पढ़ के और हमें पता लगाना होगा कि इसमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, दोनों निकालना है और कैसे निकालना है. And these questions have heavy weightage in your examination, so that's why do practice it. Okay, so let's understand this questions that is based on LCM and HCF. So in this question the length, breadth and height of a room are given as this and we have to determine the length of the longest rod. तो ये वर्ड पढ़ के हमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि longest means we have to find HCF, okay, which can measure 3 dimensions of the room exactly, जो measure कर सके. तो हमें ये तो पता चल गया longest rod देख के कि इसके अंदर HCF निकालना है, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो मीटर सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो इन सबको हम सेंटीमीटर्स में चेंज कर लेते हैं. 8 meters 25 centimeter is your length. So once we'll change in, you will get 825 centimeters. Next is your breadth, which is 6 meters 75 centimeters, 675 centimeters. Next is height, which is 4 meters 50 centimeter, comes out to be 450 centimeters. So length, breadth, height को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ longest rod. So which is nothing but the HCF of L, B and H. So HCF निकालने के लिए हमें इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे. Yes, 825 के लेते हैं. 825 3 से जाएगा, 3 to 6, 12, एक सेकेंड, या 22, 21, 7 and 15, या अब ये हमारा जाएगा 5 से at 55, then 55 जाएगा 11 से. तो 825 के फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11. अब हम निकालते हैं 675 के फैक्टर्स. तो 675 अगेन 3 से जाएगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स होता है, इन सारे डिजिट्स को प्लस करके देखो. 6 + 7 13 एंड 13 + 5 is 18. तो ये 3 से जाएगा बिकॉज 18 is divisible by 3. सो ये होगा हमारा 225. देन अगेन ये 3 से जाने वाला है 75. देन 75 अगेन 3 से जाने वाला है at 25. अब 25 जाएगा 5 से. सो 675 के फैक्टर्स आ गए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. अब हम निकालते हैं 450 के फैक्टर्स. 2 के टेबल में आता है 450. यस, क्योंकि इसकी 1 स्पेस पर इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से जाएगा 225 पे. फिर ये 3 के टेबल से जाएगा 75 पे, देन 3 75 पे जाएगा 25, 5 5 5. फिर क्विकली इसको चेक कर लेते हैं. ओके फाइन. सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2. अब हमें निकालना है HCF. HCF में हमें कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर लेना होता है, राइट? तो कॉमन आ रहा है 3 3 3, तीनों के पास 3 है, पर हमें लीस्ट पावर देखनी है. लीस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा. 5 5 5 तीनों के पास है, लीस्ट पावर है स्क्वायर, तीनों के पास स्क्वायर है. 11 नहीं है इनके पास, 2 भी नहीं है, तो HCF आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 25. तो HCF आ गया हमारा 75. दैट मीन्स लास्ट में हम लिख सकते हैं therefore लेंथ ऑफ longest rod is equals to 75 सेंटीमीटर्स. मीटर्स में पूछा है तो आप 100 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो.
ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू ईच ऑफ यू कि हमने किस तरीके से इसको टैकल करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को। अब एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Two alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds के इंटरवल पे दो अलार्म क्लॉक्स रिंग करती है। If they first beep together, उनका फर्स्ट बीप टुगेदर का टाइम दिया हुआ है 12 नून। तो कौन से टाइम के बाद दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दोबारा से वो बीप करेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना होगा LCM विच इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वी हैव टू फाइंड द लीस्ट टाइम ओवर हेयर कि जिसके बाद वो दोबारा से बीप करे। तो इस क्वेश्चन में हमें LCM निकालना है 50 और 48 का। तो सबसे पहले हम 50 के फैक्टर्स लेंगे, 50 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 5 का स्क्वायर। और अगर 48 के लेंगे तो 48 आ जाएगा, लेके देख लेते हैं। दिस इज 24, दिस इज 12, 6, 3 and then 1. So this comes out to be 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। तो LCM में हमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर ये रहा, लेकिन हाईएस्ट पावर के साथ। और जरूरी नहीं हम कॉमन नंबर ले ले, जो कॉमन नहीं है वो भी ले सकते हैं। दिस इज 5 की पावर 2 और यहाँ बचा 3 नहीं है, फिर भी हमें कंसीडर करना होता है LCM। दिस इज 16 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 एंड ये आ जाएगा 25 × 400, 100 × 4, 400 × 3, 1200। सो दिस इज 1200 सेकेंड्स LCM। मतलब 1200 सेकेंड्स के बाद वो बीप करेंगे, लेकिन हमें तो टाइम बताना है, तो इस टाइम को हमें मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 60, सो वी विल गेट 20 minutes। मीन्स आफ्टर 20 minutes दे विल अगेन बीप टुगेदर। तो अभी 12 नून टाइम हो रहा है, तो 20 मिनट्स के बाद 12:20 होगा। तो हम कह सकते हैं therefore the two alarm clocks will beep again at 12:20 PM. So this is the answer. Okay, I hope so this is clear to you. That is question में हमने LCM क्यों निकाला, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कन्वर्जन करना है एंड स्टेटमेंट को किस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट करना है। Let's we have one more question. I'll make the divisions first over it. Sorry, these are not straight. Let's again make it. Okay. And okay. Just give me a minute, please. What type of line is it? Okay. 1 second. Sorry for the delay. Okay, finally हमारी लाइन बन गई। So let's start with the solution. Least possible number of plants if 3 pieces of timber 42 meters, 49 meters, 63 meters के हमारे 3 pieces है timber के long have to be divided into planks of same length। same length के planks में इसको divide करना है। तो हमारा possible number of plants तो हमें निकालना है, लेकिन इन तीनों planks को यहां से पढ़ो क्वेश्चन। 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ये जो है हमारे पास 3 प्लैंक्स है, इसको सेम लेंथ में हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF ऑफ 42, 49 एंड 63। तो 42 के फैक्टर्स 2 × 3 × 7, 49 के फैक्टर्स 7 स्क्वायर, 63 के फैक्टर्स 3 स्क्वायर × 7। तो HCF जो आएगा, HCF में हमें क्या लेना है, कॉमन विद लीस्ट पावर। तो 7 कॉमन आ रहा है तीनों में और लीस्ट पावर है 1, तो LCM आ गया 7। दैट मीन्स 7 मीटर का हमें एक लेना पड़ेगा प्लैंक। एटलीस्ट तीनों प्लैंक हमें 7-7 मीटर्स के लेने पड़ेंगे। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स। अब हमारे पास एक टिम्बर अगर 42 मीटर्स का है
और 42 मीटर्स में से हमें एक जो प्लैंक बनाना है वो 7 मीटर्स का बनाना है, तो कितने प्लैंक्स बना सकते हैं? नंबर ऑफ प्लैंक्स जो हम बना सकते हैं, it's not plants, it's planks, please correct it. सो नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें, तो 42 मीटर्स हमारे पास लेंथ है टिम्बर की, जिसमें से हमें 7 मीटर्स के प्लैंक्स को काटना है, तो ये बन जाएंगे 6। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आएंगे? नेक्स्ट है हमारा 49 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 7, एंड देन नंबर ऑफ प्लैंक्स 63 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 9। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स आएंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे? 6 प्लस 7 प्लस 9 विच कम्स आउट टू बी 13 प्लस 9 विच इज 22। तो दैट मीन्स 22 प्लैंक्स हम जो है कट कर सकते हैं इन पीसेस ऑफ टिम्बर में से। ओके, सेम लेंथ के। This is how we will do this question. It's a good question. Practice it again so that you will get master of this question or these types of questions. Let's move ahead. There's another type of question जो हमसे पूछा जाता है. It's a statement based. It is basically a theoretical based question. अब इसके अंदर उन्होंने हमसे बोला कि एक n नंबर है जो नेचुरल नंबर है 7 की पावर n विद डिजिट 0. क्या कभी एंड हो पाएगा? 7 की पावर n में हम ऐसा क्या रखें जो सॉल्व करके आंसर 0 आ जाए. लेट्स सपोज अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 7 की पावर 0 इज 1. लेट्स सपोज n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 7 की पावर 1 इज 7. 2 रखते हैं तो 49. ठीक है, अब ऐसे हम बहुत सारे नेचुरल नंबर्स तो रख के देख नहीं सकते, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट हमें देखना है. अगर ये डिजिट 0 से एंड करे, डिजिट 0 कब आता है? डिजिट 0 10 100 1000 लाइक दिस. 10 किससे बनता है? 5 2s मीन्स अगर कोई भी नंबर को डिजिट 0 से एंड कराना है तो उसके दो फैक्टर्स हमारे मस्ट है, दैट इज 5 and 2. और अगर हम 7 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो 7 के प्राइम फैक्टर्स में 5 and 2 आता ही नहीं है. 7 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं टू एंड विद डिजिट 0 देन 7 should have 2 and 5 as their factors, but वो है ही नहीं. But it hasn't, so we can say that 7 की पावर n cannot end with digit 0. 7 की पावर n की जगह आपको वो कोई और भी नंबर दे सकता है, 6 की पावर n, 3 की पावर n, तो उसमें भी हमें प्राइम फैक्टर्स ही चेक करनी है. यहाँ पे तो 7 प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट भी दे सकता है. अगर 2 and 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके एंड विद डिजिट 0 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता बिकॉज 7 के फैक्टर्स ही नहीं है 2 and 5. ओके, so this is a very basic question. Let's do a very hard order thinking skill. That's hot question. अब हमें डेसिमल में नंबर्स दिए हुए जिनका हमें निकालना है LCM. अब जब भी डेसिमल में नंबर्स दिए जाते हैं सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो अपना सिंपल फॉर्म में. दिस इज 25/10, दिस इज 5/10 एंड दिस इज 175/1000. तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिए हुए हो हम कह सकते हैं LCM ऑफ रैशनल नंबर्स. अब हमें LCM निकालना है रैशनल नंबर्स का, तो हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, LCM निकालेंगे न्यूमरेटर्स का और HCF निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का. यस, LCM न्यूमरेटर्स का. HCF अगर डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये 1000 है, तो 10 आ जाएगा. ओके, 25, 5 एंड 175 का LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ेंगे. 25 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 तो सिंपली 5 ही है, और 175 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5. 5 के टेबल में आएगा आपका 335, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7. ओके, दिस इज your 25 sevens. Let's check it again. Calculation error now. Okay, yeah, so this is correct. So after taking prime factors we will find the LCM. 5 square 5 5 square into 7. तो LCM में हम क्या ले सकते हैं?
कॉमन नंबर और अनकॉमन नंबर दोनों, जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर के साथ। तो ये तो 175 ही आ जाएगा ऊपर अपॉन 10. सो योर आंसर विल बी 17.5. So this is your LCM of rational numbers. This is given as or decimal numbers. Decimal form में हमें दिया हुआ था, rational में हमने उसको convert किया. सिंपल फॉर्म में प्रेफर मत करना, इसको कैंसिल आउट करना, बिकॉज नीचे जीरोस आता है तो उसका हम इजीली निकाल सकते हैं HCF एंड HCF. ओके, दैट्स व्हाई. Now let's time for quick revise of today's session. So are you ready for the questions? That's great. So with the help of these 5 questions, we quickly going to revise our today class. So okay, you all have to think about these questions. Okay, we are solving these, और आपको भी साथ में इसका एक प्रोसेस अपने माइंड में डेवलप करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है. आई नो दैट यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट वेरी इजिली. 3125 के हमें लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो फटाफट से लेते हैं. 625, 125, 25. These are the prime factors of 3125. तो 3125 can be represented as 5 की पावर 5. तो हमें एक्सपोनेंट बताना है 5 का. 5 का एक्सपोनेंट क्या है? 5. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5. Yes, great. Next question. If the prime factorization of n is this, find the number of consecutive zeros. अब ये कैसा सा क्वेश्चन है? व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे मीन टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हमें ऐसा? अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक n नंबर है जिसका हमें दिया हुआ है. मैं 2 and 5 को साथ में रख रही हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. हमें जीरोस निकालने. जीरोस मतलब 10 या 10 की पावर समथिंग. तो 10 कब आता है? जब हम 2 and 5 को मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां से हम कितने 10 बना सकते हैं? अगर इस 2 को हम एक निकाल दे और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, बिकॉज 5 की पावर 4 है ये. यहां से हमने एक 2 को अलग कर दिया, इंटू 3 की पावर 6 इंटू 7. हमें तो 10 से मतलब है, तो 2 इंटू 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 मतलब 10,000, और 10,000 में कितनी जीरोस आती है? 4 जीरोस. सो इसमें 4 जीरोस आएंगे जब हम इस पूरे नंबर को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे. तो हमें उसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू बी टू स्मार्ट वर्क, बिकॉज वी नो दैट वी आर स्मार्ट. ओनली जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स. Next is we have 3 numbers A, B, C, and we have to find the HCF. HCF means common number with the lowest power. Yes. So अब ये PQ वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑल्दो ये प्राइम नंबर्स ही है. तो P तीनों के पास है, लेकिन हमें लेना है लीस्ट वाला. तो P का स्क्वायर. Q तीनों के पास है, हमें लीस्ट पावर लेना है, स्क्वायर. R तीनों के पास है, लीस्ट पावर लेना है, अगेन सॉरी R इज 1, तो R स्क्वायर नहीं ले सकते, R की पावर आएगा 1 आपका. सो दिस इज R की पावर, बिकॉज यहाँ पर 1 है. Okay, so our answer is P square, Q square and R. This is HCF. Let's move to the next question. This is the factor tree, and with the help of factor tree we have to find this. Means पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो x and y कैसे निकालेंगे? अब y के 2 ब्रांचेस है, 3 and 3, मतलब y इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, which is 9. Okay, and 9 3s are 27 and 27 2s are जो x हमें देगा which is 54. तो हमें निकालना है x अपॉन y का स्क्वायर. तो x की वैल्यू है 54 अपॉन 9. 9 54 से जाएगा 6 पर, और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36. So this is the answer. Easy. It looks difficult but it is not actually. Next question. In this question, the HCF of these two numbers are given as this. So सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. 2 के टेबल में 72, then 36, then 18, then 9, then 3. So these are the factors of 144. Then factors of 180, 30,
sorry. I have done mistake over here. 45 and this 45 then 3 पे जाएगा 15 and this is the prime factors of 180. Okay, so 144 is 2 की power 1 2 3 4 into 3 की power 2 and 180 is 2 की power 2 into 3 की power 2 into 5. Okay, तो अगर हम HCF देखेंगे तो कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर, तो ये आ जाएगा 36. अब HCF 36 आया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है दिस, तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके. ये माइनस का है 3, यहाँ जाके प्लस का कर दिया एंड दिस इज 39 इज इक्वल्स टू 13m. ये मल्टीप्लाई में 13 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी जो है m की वैल्यू वो आ जाएगी 3. 13 3 39 तक, तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू 3. This is the answer of this question. So we have done the topics which are very important for the board's perspective, and we have learned this topic with the help of questions, a lot of questions. So please do revise all these questions ताकि आपके questions एकदम पक्के से आपके हो जाएं, और इस तरीके का कोई भी question अगर आपका आता है तो आप easily उसको कर सकते हो. Okay? सो जो भी होमवर्क क्वेश्चंस है प्लीज स्टूडेंट्स उसको ट्राई जरूर करिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो. ये सारे क्वेश्चंस आप जरूर एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. एंड आई होप सो दैट आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो हमारे इरैशनल नंबर प्रूविंग एंड कंपोजिट नंबर प्रूविंग के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे. तो नेक्स्ट क्लास हमारी प्रूविंग बेस्ड रहने वाली है कि हमें अगर चैप्टर 1 से कोई प्रूविंग क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है. सो आई होप सो स्टूडेंट्स दैट आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और सारे क्वेश्चंस आपसे बन भी गए होंगे. अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा. आपसे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे और आपके लिए बोर्ड के लिए जो भी स्टफ है ये प्रिपेयर हो जाएगा. जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं हमने इसमें सारे कवर किए हैं. नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस पर रहने वाली, जिसकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है हमारी बोर्ड एग्जाम्स में. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर कवर अप होते ही आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना PYQ करेंगे जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. तो आपके 80 में से 6 मार्क्स एकदम डेफिनेटली पक्के हैं जो आप इजीली ला सकते हो. 6 मार्क्स में से एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है इफ यू फॉलो अप दीज क्वेश्चंस एंड डू प्रैक्टिस इट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो दैट आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी. तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू.